प्यारे साथियों नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज भी प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 का हल करना सीखते हैं। पांचवा प्रश्न, दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए का होगा। कैसे करेंगे? दिया है ए सबसेट बी, अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है ए सबसेट बी, यानी ए बी का उप समुच्चय है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या C माइनस बी सबसेट C माइनस ए। अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, हम जानते हैं ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो। उसी तरह से सी माइनस बी के सभी अवयव सी माइनस ए में यदि विद्यमान होंगे तो सी माइनस बी सी माइनस ए का उपसमुच्चय होगा। तो आइए मान लेते हैं, माना कोई अवयव x जो C माइनस बी में है। अब देखिए C माइनस बी, आइए चित्र से देख लेते हैं। कोई यह मान लीजिए B है और यह C है। अब C में से B को घटा दिया गया। अब C में से B को इतना घटा दिया गया। यह B है और यह क्या है? C माइनस बी। यह C माइनस बी है। अवयव x C माइनस बी में है, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, लेकिन यह B में नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि C बिलोंग्स x, क्या x बिलोंग्स टू C, x C में होगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, यह B में नहीं होगा। मतलब समझ में आया? x अगर C माइनस बी में है, C माइनस बी में यहां x है, ठीक, और B में नहीं है, इसको लिख दिया गया x C में है और B में नहीं है। तो क्या लिख दिया जाएगा? वही चीज, x बिलोंग्स टू C, और या आप लेकिन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B। अब इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू A। क्यों A लिख दिया गया? क्योंकि दिया है A सबसेट B, यह दिया है, यानी A के सभी लोग B में हैं, यानी अगर B में है तो वह A में होगा, यानी यदि B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा। ये मतलब ना, यदि B में नहीं है तो A में नहीं होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स C में है लेकिन A में नहीं है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग टू C माइनस ए। अब देखिए यहां माने थे x बिलोंग टू C माइनस बी, आ गया x बिलोंग टू C माइनस ए, इसलिए C माइनस बी उप समुच्चय है किसका? C माइनस ए का। यही सिद्ध करना था, ठीक। अब इसमें करना क्या है? मान लिया कि कोई अवयव x जो C माइनस बी में है, इसका मतलब या इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू C और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब x बिलोंग्स टू C और x यहां डज नॉट बिलोंग्स टू C होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू B। फिर x बिलोंग्स टू C और x डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A सबसेट B, A के सभी लोग B में हैं, यदि B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा। अब इसी चीज को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू C माइनस ए, यानी C माइनस बी सबसेट C माइनस ए। यही करना था। अब अगला प्रश्न है छठवां है, मान लीजिए पी ए
बराबर पी बी, यानी ए का घात समुच्चय बी के घात समुच्चय के बराबर है। तो सिद्ध करना है ए बराबर बी। छठवां है, दिया है पी ए का घात समुच्चय बराबर पी बी, बी का घात समुच्चय। तो सिद्ध करना है कि ए बराबर बी, यही सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा, आइए एक उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर, हम मान ले रहे हैं 1 2, तब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, माने इसका घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय यानी जितने सभी उप समुच्चय बनते हैं, देखिए एक बन जाएगा 1, एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 1 2, एक बन जाएगा 5, यही होगा। अब देखिए यह एक समुच्चय हो गया, ये सब क्या है, समुच्चय है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अवयव, अगर ए बराबर है, मान ले रहे हैं यक्स, ए बराबर यक्स मान ले रहे हैं, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा यक्स होगा और 5 होगा, यही होगा। अब देखिए यह भी एक समुच्चय है, यह भी क्या है, एक समुच्चय है। तो हम मान लिया जाए, माना x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पी ए। यह क्या है, यह क्या है, ए का सभी उप समुच्चय। देखिए यहां है ए बराबर है यक्स, तो यह इसके सभी घात समुच्चय हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, इसका अगर हम ये निकालें तो यह सबसेट होगा ए का, यह क्या होगा, ए का सबसेट होगा। देखिए है ना, यह ए का भी सबसेट है, ए का भी सबसेट है। x बिलोंग्स टू पी ए, अब यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पी बी। क्यों पी बी लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया है, पी ए बराबर पी बी, यह दिया है। अब अगर इस समुच्चय को हम अवयव में बदल दें तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी, यह समुच्चय हो जाएगा। यानी देखिए x बिलोंग्स टू ए हमने माना था, कहां पहुंचे, x बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए सबसेट बी, इसे संबंध 1 मान लीजिए। अब पुनः मान लीजिए, माना y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू बी। ठीक, अब इस b का जितने समुच्चय बनेंगे, यानी पावर जो होगा इसका, यानी घात समुच्चय जो भी बनेगा, उसमें एक यह समुच्चय होगा y, यह सबसेट होगा b का, और यही यह y क्या होगा, यह सबसेट होगा, ये नहीं, y सबसेट है b का, यानी y बिलोंग करेगा किसमें, पी बी में, पी बी में बिलोंग करेगा। अब हम जानते हैं y बिलोंग टू पी ए, दिया है, क्या दिया है, पी ए बराबर पी बी। अब अगर इसको हटा दे, समुच्चय का अवयव बदल दे, तो हो जाएगा y बिलोंग्स टू ए। अब देखिए हमने माना था y बिलोंग्स टू बी, आ गया y बिलोंग्स टू ए, यानी क्या आ गया कि
वाई बी में है और वाई ए में है, यानी आ गया बी सबसेट ए। यह संबंध 2 मान लीजिए। अब संबंध 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ए बराबर बी, यही सिद्ध करना था। ठीक, संबंध 1 और 2 से आ गया ए बराबर बी। अब अगला प्रश्न है 7वां, किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बताना है यह सत्य है अथवा गलत है। तो इस तरह के जो प्रश्न हल करने होते हैं सत्य असत, एक उदाहरण लेकर करते हैं। उदाहरण ले लीजिए, माना समुच्चय ए बराबर 1 2, ठीक, और समुच्चय बी बराबर 2 3, यह ले लिया। अब क्या निकालना, पी ए। अब निकाल लीजिए ए का घात समुच्चय, तो क्या आ जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा और 5 होगा। अब निकाल ले पी बी। पी बी का घात समुच्चय, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2 3 और हो जाएगा 5, यह निकल गया। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 2 बार है, 1 बार लिखा जाएगा, फिर 3, ए यूनियन बी निकल गया। अब निकाल लें पी ए यूनियन, इस तरह से पी ए यूनियन पी बी, पी बी। अब पी ए पी बी का यूनियन देखिए, सबसे पहले 1 है, 1 लिख लीजिए, फिर 2 है, 2 2 बार है, 1 बार लिखा जाएगा, फिर 3 है, फिर 1 2 है, 1 2, फिर 2 3 है, 2 3, फिर 5 है। कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 अवयव हुए, क्योंकि 2 अवयव 2 बार है, 5 2 बार है, 1 बार लिखा जाएगा, 2 2 बार है, 1 बार लिखा जाएगा, यह निकल गया। अब निकाल लें पी ए यूनियन बी। अब इसका मान निकालिए, यह है, यह हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। अब जरा मिलान कीजिए, देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, इसमें 1 3, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 1 3 और 1 2 3 यह इसमें नहीं है। अब लिख देंगे 1 3 और 1 2 3 किसमें नहीं है, पी ए यूनियन पी बी में नहीं है, नहीं है। अतः दिया गया कथन, अतः यह लिख लीजिए,
पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी असत्य है, असत्य है। ठीक, यह हो गया। अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और तो देखिए कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। इसमें दो पार्ट सिद्ध करना है। पहला पार्ट है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसके बराबर ये सिद्ध करना। तो यहां ले लेते हैं दाहिना पक्ष, यानी दाया पक्ष लेने पर। अब ले लीजिए दाया पक्ष क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ है, यहाँ ए माइनस बी है। क्या इसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है? ए माइनस बी देखिए इस तरह से होगा, यह ए है, यह बी है, ये है, यह बी है। अगर ए में से बी निकल गया तो क्या बचेगा? यही जो सादा है यह होगा ए माइनस बी। अब कोई अवयव अगर ए माइनस बी है तो इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, क्या? ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यह पोर्शन यह है ए इंटरसेक्शन बी और प्लस बी डैश, बी डैश इस तरह से कोई अवयव बी डैश, यह पूरा बी डैश है। ये जो खाली स्थान है ये सब बी डैश है, जो रंगा हुआ है यह बी है। तो बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी, क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी डैश का जो इंटरसेक्शन होगा, यह तो बी में तो है ही नहीं, बी तो घट गया है, यही नहीं बचा है। यह देखिए बी डैश है। अब जानते हैं बी डैश बराबर होता है यू माइनस बी, यानी समष्टि समुच्चय में से इस बी को घटा दें, जो भी खाली स्थान बचता है वह क्या है? बी डैश है। अब जो खाली स्थान और समुच्चय ए इतना निकल गया, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा? यह पोर्शन होगा ए माइनस बी। यहाँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे। क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही ना। अब देखिए दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन है, इसे लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या हो जाएगा? बी डैश, बी यूनियन बी डैश हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन निकाल दिया तो बच गया बी यूनियन बी डैश। अब देखिए बी और बी डैश का यूनियन, बी यह है, बी डैश इसके बाहर वाला है, बी यह है जो रंगा हुआ भाग है, बी डैश का जितना खाली समष्टि समुच्चय, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी और बी डैश का यूनियन होगा समष्टि समुच्चय, यह यू हो गया। अब समष्टि समुच्चय और ए, पूरा समष्टि समुच्चय और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा। जैसे इस तरह से अलग देख लीजिए, यह समष्टि समुच्चय है, यह ए है, इसका इंटरसेक्शन जो दोनों उभयनिष्ठ ए है, यहाँ हो जाएगा ए। यही सिद्ध करना था।
ठीक, अब इसमें करना क्या है, दायां पक्ष ले लिए, इसको अब केवल लिखने का तरीका, इसको आप लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन, या इसको बाहर कर देंगे तो आ जाएगा बी यूनियन बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश बराबर होगा समष्टि समुच्चय, और ए और समष्टि समुच्चय का उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। ये देखिए यह पूरा है समष्टि समुच्चय, यह ए है, यह दोनों में है, समष्टि समुच्चय में भी है, ए तो है। ठीक, अब दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए बराबर सिद्ध करना है, ए माइनस ए बराबर सिद्ध करना है ए यूनियन बी। ये सिद्ध करना है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। आप इसको भी ले लें, बायां पक्ष क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, यही न है, ए यूनियन बी माइनस ए। अब क्या करेंगे, जैसे उसको लिखा उस तरह इसको लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको अंदर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, यही होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। ठीक, अब यहां होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और बी डैश, ए और बी डैश का यूनियन क्या होगा, ए और बी डैश, यहां है ए है ना, हाँ, ए देखिए यहां गलत लिख दिया गया, बी माइनस ए है तो यह बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा, यहां हो जाएगा क्या, ए डैश होगा। यहां देखिए ए यूनियन बी माइनस ए है, ए यूनियन बी माइनस ए है तो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, अरे यूनियन है, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, यू, समष्टि समुच्चय होगा। अब ए यूनियन बी और समष्टि समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। यही सिद्ध करना था। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।